नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योतिर्लिंग पर एक बहुत ही ज्ञानवर्धक क्विज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या होता है अंतर? शिवलिंग। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है अनंत, अर्थात जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न ही अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदिअनादि एकल रूप है। ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं। शिव पुराण अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने पर डटे हुए थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए थे, जिसकी न तो कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत था। ज्योतिर्लिंग में से आवाज आई, दोनों में से कोई भी ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं देख पाया। उसके बाद तय हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से श्रेष्ठ यह दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। नीचे लिखे गए तथ्यों के आधार पर बताइए कि ये कौन सा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। ये तीन नदियों कपिला, हिरन और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, तथा इसी जगह सरस्वती में स्नान करके चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली थी। बाण स्तंभ में वर्णन है कि इस स्थान से अंटार्कटिका तक सीधी लाइन में कोई भी भूस्थल नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि भारतीयों को दक्षिण ध्रुव की जानकारी आदिकाल से है। ऐसी मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम हर बार नई सृष्टि के निर्माण के समय बदल जाता है। वर्तमान सृष्टि के अंत के बाद जब ब्रह्मा जी नई सृष्टि का निर्माण करेंगे तो इसका नाम प्राणनाथ हो जाएगा। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले चंद्रदेव ने सोने से किया, फिर सूर्य देव ने चांदी से तथा फिर कृष्ण भगवान ने चंदन से किया था। इसी जगह पर कृष्ण जी अपनी लीलाओं को छोड़कर स्वर्ग प्रस्थान किए थे। सही उत्तर है सोमनाथ। ये सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। वर्तमान रूप में इसका जीर्णोद्धार सरदार पटेल ने शुरू किया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण की सामयंतक मणि इसी शिवलिंग के अंदर है। दूसरा प्रश्न, ये ज्योतिर्लिंग शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है और अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यहाँ शिवजी के औघड़ रूप की पूजा भस्म से होती है। कहा जाता है कि पहले चिता की राख से पूजा होती थी, लेकिन एक बार कोई मृत न पाए जाने पर पुजारी ने अपने पुत्र को मारकर उसकी चिता की राख से पूजा की, जिसके बाद इस प्रथा को बंद कर दिया गया था। इस नगरी के राजा स्वयं शिव भगवान है, इसलिए रात को यहाँ पर किसी भी राजा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को रुकने की मनाही है। इस मंदिर के सामने से कोई बारात नहीं निकलती है और सावन माह में भगवान शिव की सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जो कि किसी भी अन्य ज्योतिर्लिंग को नहीं दिया जाता। सही उत्तर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन। यह स्थान एक शक्ति पीठ भी है। तीसरा प्रश्न, ये ज्योतिर्लिंग सह्याद्री की पहाड़ियों पर भीमा नदी के किनारे स्थित है। भीमा नदी भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुई थी। इस स्थान पर भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए उन्हें त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कुंभकर्ण के पुत्र भीम का वध भी भगवान शिव ने यहीं किया था। वर्षा ऋतु में यह ज्योतिर्लिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। सही उत्तर है भीमाशंकर। ये पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ कमलजा मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि कमलजा माता पार्वती का अवतार है। चौथा प्रश्न, ये ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम पहाड़ी पर कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है।
एक बार भगवान शिव ने गणेश और कार्तिकेय को पृथ्वी का चक्कर लगाने को कहा था, तब गणेश जी ने शिव पार्वती का चक्कर लगाकर यह प्रतियोगिता जीत ली थी। कार्तिकेय भगवान इस बात से नाराज होकर चले गए थे और इस जगह पर आकर उन्होंने अपना वास बनाया था। उसे मनाने शिव पार्वती यहाँ आए थे, तभी से ये स्थान ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। इसके गोपुरम का निर्माण शिवाजी महाराज ने करवाया था। यहाँ पर माता पार्वती ने महिषासुर राक्षस को मधुमक्खी के रूप में परिवर्तित करके उसे हराया था। ऐसी मान्यता है कि आज भी यह भ्रामरी माता मंदिर से मधुमक्खी की आवाज आती है। सही उत्तर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ये आंध्र प्रदेश में है। मल्लिका माता पार्वती को तथा अर्जुन भगवान शिव को कहते हैं। यहाँ दोनों एक साथ आए थे, इसलिए यह जगह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न। ये ज्योतिर्लिंग विंध्या पर्वत पर नर्मदा नदी के किनारे एक द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का नाम मंधाता द्वीप है तथा भूभाग से इसे मामा भांजा का पुल जोड़ता है। ये द्वीप ओम के आकार का है। शिव पुराण के अनुसार जब नारद विंध्या पर्वत पर आए तो उन्होंने कहा कि विंध्या पर्वत अधिक ऊंचा है, पर सुमेरु पर्वत का सम्मान विंध्या से बहुत आगे है। तब विंध्या पर्वत ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव स्वयं विंध्या पर्वत पर इसी जगह पधारे थे। सही उत्तर है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये मध्य प्रदेश में खंडवा के समीप है। मंधाता द्वीप श्री राम के कुल इक्ष्वाकु के एक राजा मंधाता के नाम पर है, जिन्होंने भगवान शिव की यहीं पर आराधना की थी। छठा प्रश्न। ये ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के पास गोदावरी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर तीन लिंगरूप हैं, जो कि भगवान शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के प्रतीक हैं। गौतम ऋषि पर देवताओं ने गौ हत्या का आरोप लगाया था और कहा था कि गौतम ऋषि को प्रायश्चित करने के लिए गंगा को यहाँ लाना होगा। तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की और शिव ने यहाँ तांडव करके गंगा को आने पर मजबूर कर दिया था। क्योंकि इस नदी के जल स्पर्श से मृत गाय जीवित हो गई थी, इसलिए इसे गोदावरी नाम दिया गया। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। सही उत्तर है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये महाराष्ट्र में नासिक के पास है। अत्यधिक जल के उपयोग के कारण यहाँ शिवलिंग का क्षरण होने लगा है। कहा जाता है कि यह क्षरण मानव समाज के क्षीण स्वरूप का प्रतीक है। वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। ज्योतिर्लिंग पार्ट 2 को हम कुछ ही समय में अपलोड करेंगे।